एंड ऑफ मिजरी फॉर पाकिस्तान। और जो बहुत ही एक बेचारगी वाली सूरत हाल सी, उससे निजात मिली है पाकिस्तान को। इस मैच में अपनी हिस्ट्री की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी फतह रजिस्टर करवाई है इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 228। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 180 आई गेस रन से जीते थे या 158 कुछ ऐसा ही। तो बहुत दिनों तक वो चलता रहा ट्विटर पे। तो अब ये जो 228 है ये भी हॉन्ट करेगा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को आने वाले बहुत लंबे अरसे तक। काल भैरव, ऐसा काल हमारे नसीब में आया है। और ये नजम सेठी शेख, ये मिकी आर्टर, ये फिक्सर्स का जो टोला है, ये जो टोला है इस और मैंने आपसे कहा था जब मिसबाह और इंजमाम ये नहुसत के साए जब पाकिस्तान पे बरसेंगे तो तारे जमीन पे पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। 32 ओवर की आपकी टीम है, 32 ओवरों में आपकी 32 बार निकाल के आपको ठस करके ठुड्डा मार के गटर में फेंक दिया कि ये आपकी क्रिकेट है, ये आपकी रियलिटी है, ये आपका क्रिकेट बोर्ड है। ये बकवास करते थे कि जी हम ये कर देंगे, ये डर गए, वो मर गए, ये हो गया, वो नहीं खेल सकता। अगर 32 ओवर तुम खेल नहीं सकते, बातें करते हो, शर्म से डूब रहो। ये देखे अब क्या कहेंगे, टॉस जीते, गज गज ठाकुर की बॉल स्विंग हो रहा है, गज गज। और कुलदीप यादव तो ये 4 बल्ले भी ले आए, 4 बल्ले इनसे नहीं खेलने होगा। मुझे ये बताएं इस बाबर आजम, इसको एक वो हमारे पास बाबरा शरीफ, एक नवाज शरीफ और एक ये शरीफ हमारे मथे लगाया आपने, ये कप्तानी होती है और इसको कप्तानी कहते हैं। जब दिल किया नंबर 1 बैटिंग डेफिनेटली डोमिनेटेड, माय फॉर्म डोमिनेटेड, रगड़ के रख दिया आपको, पूरी दुनिया में मजाक बना दिया। हमारा नंबर 1 रैंक टीम है, नंबर 1 हमारे टॉप 10 में 3 है, उन सारे तीनों को पानी पे लगाए। और ये जो पर्ची है इमाम भाई मेरे, ये अपना स्कोर करेगा, ही इज अ स्टार बैटर। बाबर आजम आपको 3.5 साल में, मैं उसे अंडर 19 से जानता हूं, मुझे पता है वो कितना एक वो है। ये देखे एक तरफ पूरे दिन में एक विकेट नहीं आपके तुरंत खाना ने ली, दूसरी तरफ उन्होंने रगड़ दिया आपको। ये आपकी क्रिकेट है। वो टाई पहन के मांगे का सूट पहन के पहुंच जाते हैं, कोई मुजरा देखने पहुंच गया, पाकिस्तान के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं करती हूं कि कल क्या हुआ, कल ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम जब बैटिंग करने आई तो माऊफ हो गई और भूल गई सब कुछ करना कि कैसे खेला जाएगा, क्या किया जाएगा। जो आया उसने सोचा मैं अकेला ही शॉट मार दूंगा, सिंगल डबल, तो कहीं किसी ने पार्टनरशिप बिल्ड करने का सोचा ही नहीं। सवेरे जिस तरह आपने कहा कि कहने को तो बहुत कुछ है, मेरे ख्याल में इंडिया कल लग रहा था कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम खेल रही है और पाकिस्तान आई मीन के सवेरे हार जीत होती है, बिल्कुल होती है। अगर आपको याद हो जब 265 का मैच था जो बारिश की वजह से नहीं हुआ पाकिस्तान इंडिया का पहला, मैंने तब भी कहा था कि मैं चाह रहा था कि बैट्समैन अंदर जाएं, जरा ये रन चेस करें क्योंकि इजी नहीं है। 260 प्लस रन बहुत अच्छे रन है। अच्छा कल क्योंकि इंटेंट नहीं था वहां पे बैट्समैनों की तरफ से कोई चीज ऐसी मुझे नजर नहीं आई कि यार वो जीतने के लिए कोई एफर्ट लगाने के लिए वो एक बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है। अगर कल पाकिस्तान टीम चलो हार जाता कोई बात नहीं, लेकिन 280 290 रन करके नजर तो आते नहीं कि हमारे पास बैट्समैन है, ठीक है कंडीशन मुश्किल थी, सेकंड इनिंग और ये और वो, लेकिन आउट क्लास कर दिया। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया के जो बॉलर्स थे खासतौर पर बुमराह के आने के बाद उनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त हो गया। और बार बार बात हो रही थी टॉस के ऊपर के बाबर ने टॉस जीत के क्यों पहले बॉल, पिच वही था, सिर्फ बॉलर्स की लाइन और लेंथ में फर्क था। पिच मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज हुआ। उनके स्पिनर्स हैं, क्या जबरदस्त तरीके से क्या नाम है दिलीप कुलदीप कितनी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, विकेट टू विकेट उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ वो बड़ी हिट खाने से भी नहीं डर रहा था। तो आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। तो उनकी बॉलिंग बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है वो पिच को इतना जबरदस्त यूटिलाइज किया उनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स ने, जो कि बहुत बड़ी कमी नजर आई हमारी बॉलिंग में। इस पाकिस्तान को आज एशिया कप के अहम तरीन मैच में भारत के हाथों रिकॉर्ड 228 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की भारत के हाथों सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त है। अगर दुनिया भर की टीमों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान की ये तीसरी बड़ी शिकस्त है। आप सही कह रहे हो, इसलिए हम रोजाना प्रोग्राम करते हैं, रेगुलर करते हैं, मैं आप याया। तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा था कि जी हमारा मिडल ऑर्डर वीक है, स्पिन के ऊपर मैंने बात की, कप्तानी के ऊपर मैं पिछले 1.5-2 साल से बात कर रहा हूँ। लोग उमूमन जो है वो मेरी बातों को पसंद नहीं करते कि भाई आप बहुत ज़्यादा कह देते हैं, मगर जो हकीकत थी वो बयान की थी वो आज हो गया। और ये सिर्फ आज नहीं हो रही बातें, जीत पे भी होती हैं। देखें आज इंडिया ने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें आउट क्लास कर दिया। जी कर रहे हैं जी। इंडिया की इस टीम में छोटी टीमों के खिलाफ शेखर धवन कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली बाहर बैठ रहे हैं, इन्होंने T20 टीम की क़यादत जो है हार्दिक पांड्या को दे दी।
आज शादाब खान पिटे मेरे लिए हैरानकुन बात इसलिए नहीं है कि शादाब खान तो एक्सपोज हो गए, लेकिन आपने चूंकि उनको वाइस कैप्टन बना दिया, वो आपकी टीम के ऊपर एक बोझ बन और गया। यार एक अरसे से एक्सपोज होते आ रहे हैं, एक अरसे से ये बात स्टैब्लिश्ड है कि मिडिल ऑर्डर में और मिडिल ओवर्स में हमें विकेट्स नहीं मिल रही। अभी आपने जो बात की कि जी एक्सपोज हो गए फहीम अशरफ, एक दिन पहले तो आप कह रहे थे फहीम अशरफ, मैंने नहीं कहा। देखिए जो भी क्रिकेट का बंदा है, जो भी क्रिकेट का बंदा है, वो कह रहा था कि फहीम अशरफ कह रहे हैं वो एक अरसे से फहीम अशरफ और कुछ सर्टेन प्लेयर्स को बैक करते आ रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई बैक करते आ रहे हैं। हम तरीन मैच था जो कि बिल आखिर अपने अख्ताम को पहुंच गया पे दर पे इंटरवेंशंस के बाद। खेल है, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि पाकिस्तान का वो बॉलिंग अटैक जिसे पाकिस्तान की हालिया तारीख का बेहतरीन बॉलिंग अटैक कहा जा रहा है भारत के खिलाफ, यही वो बॉलिंग अटैक होगा जिसके खिलाफ भारत पाकिस्तान के साथ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाएगा। 356 इससे पहले बनाया था 9 विकेटों के नुकसान पर, आज तो बना लिया सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त आईसीसी रैंकिंग्स के एतबार से नंबर 1 है, वो और जिसको अनयूजुअली फेवरेट करार दिया जा रहा था भारत के खिलाफ, वो भारत के हाथों तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त यानी कि 228 रन और पाकिस्तान की एक रोजा मैचेस की तारीख की किसी भी टीम के खिलाफ दूसरी बदतरीन शिकस्त से 2-4 हो जाएगा। और हुआ बहरहाल यही है, 228 रन से हरा दिया है भारत ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले में, यानी कह लीजिए जितने रन पूरी टीम ने बनाए पाकिस्तान की, तकरीबन उतने अकेले विराट कोहली ने बना छोड़े हैं, एंड दैट टू इन हिज पर्टिकुलर स्टाइल। सुख हैं बाबर आजम, उनको 11 बॉल्स लगी अपना अकाउंट ओपन करने में, शुरू की 10 बॉल उनसे बीट हुआ, फिर उन्होंने एक चौके से अपना अकाउंट ओपन किया। बाबर आजम और रिजवान, क्योंकि ये जोड़ी बहुत डिस्कस होती है, इनके बारे में कहिए पहले क्या हुआ। बिल्कुल, जिस तरह हम सब शौक में हैं, मैं भी सब शौक में, बस कोई अल्फाज नहीं हम है। सबको बहुत शौक था मैच देखने का, सब शौक में डिपेंड ये शौक से शौक तक का सफर है। डिपेंड नहीं कर सकते, और जिस तरह आज हमारी टीम आउट क्लास होगी, मैं भी आउट क्लास होगी, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट ऑफ वर्ड बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये देखिए, अगर मैं इस टीम की डिटेल में नहीं जाएंगे, देखिए हो जाता है आपकी ऑन द डे बैट परफॉर्मेंस हो जाती है, आपकी बॉलिंग नहीं हो रही थी, आपकी बैटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन डिसअपॉइंटेड ये है कि जिस तरह हम हारे हैं, कोई इंटेंट नहीं था, और आखिर में आपके बैटर्स भी पूरे नहीं आ सके। और ये वो टीम है, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं पाकिस्तान की, तो एक एक हाथ से भी बैटिंग करने के लिए अपनी टीम के लिए आए हैं। और आज डिसअपॉइंटेड मैं इस तरह हुआ हूं कि बस मैच हो गया और सब बातें कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, और बस के मैच खत्म हो गया और 2 दिन से मैच हो रहा था। ये देखिए, हम हमेशा एक बात करते हैं कि ये जो गेम्स होती हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये इस गेम से बढ़ के है आपका, और ये सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं होता, ये एक 2 नेशंस खेल रही हैं, तो ये आपको अपने स्किन के बाहर आना होता है। और जैसे हमने देखा कि हमारी टॉप बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह इंडियन बैटर्स ने प्लान बना के आए, और उन्हें वही स्किल वाले बैटर थे जो कुछ ही दिनों पहले जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। लेकिन आज जब वो आए तो आज स्किल तो वही थे, कंडीशन भी कोई आसान नहीं थी। अगर कल की मैं बात करूं, जिस तरह आज की कंडीशन अगर मुश्किल थी हमारे बैटर्स के लिए, तो कल भी कंडीशन इतनी आसान नहीं थी इंडियन बैटर्स के लिए, लेकिन वो प्लान लेके आए और उनकी एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त थी। तो डिसअपॉइंटेड ये है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास अगर खुदा ना खास्ता इन 3 बॉलर्स के में से कोई भी बॉलर अनफिट हुआ तो क्या करेंगे, आज वो अनफिट हुआ तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं था कि कोई स्लिप नहीं है, कुछ एग्रेशन नहीं है, और हम सिर्फ चाह रहे हैं किसी तरह ये 24-25 ओवर हो जाए, मैच खत्म हो जाए और मैच बस हम बैटिंग करने आए, और हमने बैटिंग में भी वही देखा। सही, मेरे ख्याल से इस So it is not only about the result. ना, इट्स नॉट अबाउट जिस तरह रिजल्ट, खेले ये हो मसला जाता है। है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, हम भी काफी दफा खेले, हम भी इसी तरह खेले होंगे अपने लाइफ में हमेशा, ये नहीं कि चैंपियंस की तरह नहीं खेले, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको चैंपियंस की तरफ वो कहीं भी नहीं थी, नंबर और 1 पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी मेरे ख्याल से, अब नहीं है। अब आज इस मैच के बाद जी, है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे गई है, ऑस्ट्रेलिया आ गई ऊपर। हम इस मैच के साथ ही हमने अपनी नंबर 1 रैंकिंग भी तो आज हम सारे शोबों में स्टार्ट ही एक गलत डिसीजन से लिया, ब्लंडर मारने से, तो आप अपनी टीम पूरी अंडर प्रेशर लेके आ गए हैं। और आप देखें, आप खेल रहे हैं 4 फास्ट बॉलर, आप टॉस जीते हुए हैं, अंडर लाइट आप बॉलिंग करेंगे, तो यही स्विंग आपको शाहीन से भी मिलनी थी, नसीम से भी मिलनी थी, जो उन्होंने डे पे थोड़ी नसीम की स्विंग बॉल नज़र आई है। और इंडियन टीम ने 350 किया है ना, तो इंडियन टीम को हम 250 भी कर लेते ना, उनको लग पता जाना था कि अंडर लाइट हमने 250 कैसे चेज करना था, ये उल्ट हो जाना था। लेकिन क्या है कि एक तो बैटिंग उन्होंने कमाल की है, फ़ायदा उठाया पहले बैटिंग करने का, उसके बाद जो अप्रोच बैटिंग में लगी, बॉलिंग की तो हमने डिस्कस कर ली है कल, जैसे बॉलिंग की है, और जैसे बैटिंग विराट कोहली ने 13,000 रन फास्टेस्ट बनाए हैं, और वेरी वेल डन, मजा आया उसकी बैटिंग देखने का। जैसे राहुल ने 100 बनाया, ऐसे प्रेशर वाले मैच में बड़े प्लेयर्स अपनी क्लास दिखाते हैं। राहुल तो अभी एक ब्रेक के बाद रहा था, तो उसके लिए ज्यादा प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन क्लास के प्लेयर ऐसे मैचेस में प्रेशर नहीं लेते, वो अपना आप दिखाते हैं, जो उसने बैटिंग में अपना टैलेंट दिखाया, अप्रोच दिखाई, अग्रेशन दिखाया ना उसने बैटिंग में, और विराट कोहली ने, वो अमेजिंग था। उसके बाद हमारी अप्रोच, मैं फिर मैनेजमेंट की बात करूंगा, पहले बॉलिंग की, टॉस की बात की है,
क्या बैटिंग में कह नहीं सकते थे कि 270 280 कर ले? मैच हम जीतने की पोजीशन में नहीं है, हम अपना रन रेट बेहतर करें। हम बांग्लादेश के खिलाफ भी 40 ओवर में 192 चेस किया हम लोगों ने, वो भी रन रेट इतना अच्छा नहीं था मेरी नजर में। रन रेट का तो बड़ा फर्क है। 128 में आउट हो गए हैं और ये माइनस 1.8। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले हमारी अप्रोच क्या है, हमारी मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है। इतनी हैवी मैनेजमेंट रखी, इतना पैसा दे रहे हैं इस काम के लिए रखें कि वो जैसे क्राउड आता है मैच देखने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं VIP बॉक्स